अजी सुनते हो, दिवाली आ रही है। हाँ हाँ, मुझे पता है दिवाली आ रही है। तैयारियां सब शुरू कर दो। जी देखिए, इस बार हम मिठाई बाहर से लाएंगे। वो जो बहुत बड़ी दुकान खुली है ना मिठाई की, वहाँ से। मुझे इतनी सारी मिठाइयाँ बनानी नहीं आती। हाँ हाँ, सच कह रही हो। मिठाइयाँ बहुत सारे रिश्तेदारों और दोस्तों में भी बांटनी है। इस बार तो बहुत बड़ी मिठाई बनानी पड़ेगी। हाँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि घर पर मुझे इतनी मिठाई नहीं जमेंगी, इसीलिए इस बार हम बाहर से ही मिठाई लेकर आएंगे। हाँ हाँ पापा, जो बास्केट बाजार में जो बड़ी दुकान खुली है ना, मैंने सुना है कि वहाँ पर मिठाइयाँ बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत टेस्टी। हाँ बेटा, तारीफ तो मैंने भी सुनी है कि वहाँ पर मिठाइयाँ बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी मिल रही है। खैर, देखते हैं जाकर वहाँ। ये पापा, मैं तो अपनी पसंद की बहुत सारी मिठाइयाँ लूँगा। चलो, इस दिवाली मेरा भी काम कम हो गया है। अब मैं भी बहुत अच्छे से दिवाली मनाऊंगी। ठीक है, शाम में जब आऊँगा तब हम सब लोग बाजार जाएंगे। हाय दोस्तों, कैसे हो? हम अच्छे हैं, तुम कैसी हो पिंकी? हम सब बहुत अच्छे हैं। दिवाली की छुट्टियां भी बहुत अच्छी जा रही है। वैसे दोस्तों, क्या प्लानिंग है इस साल दिवाली की? कुछ नहीं पापा, आज शाम को हमें मिठाइयाँ और पटाखे दिलाने के लिए बाहर लेकर जा रहे हैं बाजार में। क्या सचमुच? वाह, फिर तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। इस साल दिवाली तुम्हारे घर पे मिठाइयाँ बाहर से आ रही है ना, बाजार से? हाँ हाँ पिंकी, वो जो बाजार में नई बड़ी दुकान खुली है ना, हम वहाँ से बहुत सारी मिठाई ले रहे हैं। अरे वाह, मैंने सुना है कि वहाँ बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिल रही है, बहुत अलग अलग किस्म की। हाँ हाँ, हम वही देखने के लिए जा रहे हैं और वहाँ से ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आने वाले हैं। चलो फिर, बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे लिए। हम तो बाद में जाएंगे बाजार, कपड़े, मिठाइयाँ और ढेर सारे पटाखे खरीदने के लिए। चलो फिर, मिलती हूँ, बाय। बाय पिंकी, फिर मिलते हैं। अरे राजू, कहाँ जा रहे हो इतनी हड़बड़ी में? अरे क्या बताऊँ तुम्हें, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरे परिवार के सब मेंबर एडमिट है हॉस्पिटल में। क्यों? क्या हुआ? एडमिट क्यों है हॉस्पिटल में? उन्होंने जो नई दुकान बाजार में खुली है ना मिठाई की, उन्होंने वहाँ से बहुत सारी मिठाइयाँ खाई है और पता नहीं कल से सब उल्टी कर रहे थे, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। क्या सचमुच में वो बड़ी दुकान पे मिठाई है? क्या हुआ ऐसा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज शाम को तो हम सब मिठाई खरीदने के लिए जाने वाले थे वहाँ पर। नहीं नहीं, तू वहाँ पर मत जा। देख, मेरे घर वालों ने वहाँ से ही मिठाई खरीदी और खाई और इसीलिए सब बीमार पड़ गए। पर ऐसे कैसे हो गया यार, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, पर तुझे पता है, हमारे गांव में आस पड़ोस में सब यही बातें चल रही है कि वहाँ की मिठाई खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो एक मिलावटी मिठाई है। अगर ऐसा है तो हमें पता करना पड़ेगा कि वाकई में ये सारे काम हो रहे हैं क्या, हमारे शहर में मिलावटी मिठाई मिल रही है क्या? हाँ हाँ सोनू, मैं तेरे साथ हूँ। चल, हम कुछ ना कुछ सोचते और पता करते हैं कि वाकई में ये सब हो रहा है क्या। अरे राजू, ये हमने क्या सुन रहे हैं कि तुम्हारे सब घर वाले एडमिट है हॉस्पिटल में? अरे वो सब छोड़ो, हमें ना इस दुकान का राज खोलना पड़ेगा। राजू ने कहा है कि उसके घर वाले ही नहीं बल्कि गांव के आस पड़ोस के लोग भी बहुत सारे बीमार पड़ रहे हैं उसकी मिठाई खाने से। हमें ये राज जल्द से जल्द खोलना होगा और हमारे गांव वालों को बचाना होगा। सही कह रहे हो सोनू, इस तरह से तो हमारा पूरा गांव बीमार पड़ जाएगा और दिवाली के पहले हमारा सारा गांव हॉस्पिटल में होगा। हमें जल्द से जल्द इस दुकानदार का राज खोलना पड़ेगा। सुनो दोस्तों, मेरे पास एक प्लान है, तुम वैसी करना जैसा मैंने तुम लोगों से कहा है। समझ में आई? हाँ हाँ बिल्कुल, हम वैसे करेंगे जैसा तुमने हमसे कहा है। हमें इस दुकानदार का राज उठाना ही होगा। अरे अंकल, आप कैसे हैं? कल मैं आया था आपकी दुकान पे, बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर गया था अपने पापा के साथ। आपकी मिठाइयाँ वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी। हाँ हाँ बेटा, हमें पता है हमारी मिठाइयाँ बिक भी बहुत तेजी से रही है। हमें पता है हमारी मिठाइयाँ बहुत टेस्टी है। यही सुनकर तो हम लोग भी आए हैं ना अंकल आपकी दुकान पे मिठाइयाँ खाने। चलिए, हमें भी बढ़िया सी मिठाइयाँ दे दीजिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये लो मिठाइयाँ, तुम थोड़ी सी टेस्ट करो। ये लो बेटा, तुम सब लोग मिठाइयाँ टेस्ट करो। अंकल, वाकई में आपकी मिठाई बहुत टेस्टी है। चलिए फिर मिलते हैं अंकल। अपने पापा के साथ आता हूँ ढेर सारी मिठाइयाँ लेने। हाँ हाँ बेटा, जरूर आना। तो दोस्तों, तुम्हें हमारा प्लान समझ में आ गया है। उस दुकानदार के पास खड़े रहकर मैंने ये तो पता कर लिया है कि उसका गोडाउन कहाँ है। उसका गोडाउन शहर के दूसरे हिस्से में है। अब बस हमें इंतज़ार करना पड़ेगा उसका पीछा करने का और उसके गोडाउन में जाकर एक बार देखने का कि वो वहाँ पर करता क्या है। हाँ, पर ये काम बहुत रिस्की है। हमें बहुत सोच समझ के और बहुत हिम्मत के साथ काम करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, हमें बहुत चालाकी के साथ उस दुकानदार का पीछा करना पड़ेगा ताकि उसे पता न चले कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। ये रहा इस दुकानदार का गोडाउन। हाँ हाँ, चलो हम चुपके से देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है।
तुम दोनों वहाँ जाकर देखो और मैं यहाँ पर खड़े रहकर पहरा देती हूँ। ये ले, तैयार हो गई है मिलावटी मिठाई। हाँ हाँ, इन्हें क्या पता है ये सारा नकली खोया, ये सारे नकली काजू बादाम, ये सब लोग सारी चीजें नकली है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। हाँ यार, और लोग मजे से भी खा रहे हैं और हमारा कारोबार और बढ़ रहा है। मालिक तो बहुत खुश हो रहे। घी नकली, खोया नकली, ड्राई फ्रूट्स नकली, सब नकली, और बेच हम इसे असली दाम पे रहे हैं। अब तो इस दिवाली दिवाली हो रही है हमारी। हाँ यार, दिवाली तो बहुत मजे से कट रही है। और बच्चों, तैयार हो गया और एक मिठाई का खेप। हाँ हाँ मालिक, तैयार हो चुका है। चलो फिर जल्दी से इसे बक्से में डालो और दुकान पर पहुंचाओ, ठीक है? अच्छा, तो ये सब कर रहे थे ये लोग? हाँ, मुझे भी इतना गुस्सा आ रहा है इन लोगों का। ये मिलावटी मिठाइयाँ हम लोगों को खिला रहे थे इतने दिनों से। हद है यार, हद है लालच की और पैसे कमाने की। इनके लिए दूसरों की जान इतनी सस्ती है क्या? अभी हमें ये सब जाकर पुलिस अंकल को बताना पड़ेगा, ताकि पुलिस अंकल इन्हें रंगे हाथ पकड़े और हमारे गांव वाले बच जाए। चल दोस्त, अपन सब पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस अंकल को ये सारी हकीकत बताते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ पुलिस स्टेशन में कैसे? पुलिस अंकल, हम आपको एक बात बताने के लिए आए हैं। जो बाजार में नई मिठाई की दुकान खुली है, वो लोग मिलावटी मिठाई बेच रहे हैं और लोगों के जिंदगियों से खेल रहे हैं। हाँ हाँ पुलिस अंकल, हमने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। वो नकली खोया, नकली ड्राई फ्रूट्स और नकली घी का इस्तेमाल कर रहे थे मिठाइयाँ बनाने के लिए। क्या इतना बड़ा मिठाई का रैकेट चल रहा था हमारे शहर में और हमें पता नहीं? चलो मुझे बताओ एड्रेस कहाँ पर है और तुम लोग अपने अपने घर पर चले जाओ। मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ता हूँ। मोहनलाल, यू आर अंडर अरेस्ट। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। तुम पर नकली मिठाइयाँ बनाने का जुर्म है। सर आप मेरी बात तो सुनिए। क्या तुम्हें माफ कर दूं? तुमने कुछ पैसों के लिए लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया है। तुमने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। दिवाली त्योहार के टाइम तुमने लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाया है, सिर्फ चंद पैसों के लिए। सर मैं अपनी गलती समझ गया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए सर। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माफी अब जेल में ही मिलेगी, समझ में आई? चलो मैं तुम्हें अंडर अरेस्ट करता हूँ। सर मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा सर, प्लीज। तुम्हें गलती रिपीट करने का मौका ही कौन देगा? चलो जेल में। तुम जैसे लोगों के लिए सलाह के ही ठीक है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने सीखा है कि हमें अपने घर पर ही अपना घर का खाना बनाना चाहिए और घर की मिठाइयाँ बनानी चाहिए। और अगर हम बाहर से बना भी रहे हैं तो हमें पूरी जांच पड़ताल करके ही सारी चीज़ें बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत का और हमारे परिवार की सेहत का मामला होता है। जितना हम अपने घर पे चीज़ों को बनाएंगे उतना ही हम सुरक्षित रहेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। बाय बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।